नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। दर्शकों बता दें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हतीन हल्का की ग्राम पंचायत जलालपुर में, जहाँ पर सज्जा महिला सरपंच हैं, लेकिन कालू उर्फ आमीन खां जो इस गांव के देख रेख करते हैं। लेकिन बता दें, आज उनके निवास स्थान पर मौजूद हैं और हमारे साथ गाँव के लोग मौजूद हैं। ये चुनाव का जिस तरह से समय आ रहा है, ये हक बनता है कि जनता से पूछना ज़रूरी है क्या विकास कालू सरपंच ने अपने कार्यकाल के दौरान किए हैं। जनाब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अब्दुल मजीद, मैं पब्लिक हेल्थ सर्वेंट जलालपुर और की जी, गांव जलालपुर की तरफ से। जनाब, बात करें कालू सरपंच के कार्यकाल की, क्या कुछ काम हुए हैं, क्या वाकई में हुए? सरपंच तो बहुत से भी बनता है। अब से पहले 30-20 साल पहले इस गांव में काफ़ी सरपंच बने, बुजुर्ग सरपंच बने। कपूर खान, उसके पोते इकबाल खान, उसके बाद में सिकरा बने एक बार। लेकिन जैसा कालू ने विकास किया है इस गांव के लिए, ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक। चौतरफा विकास किया है कालू सरपंच ने। और फिलहाल की जो मैं बात बताऊं आपको, फिलहाल हमारे गांव में जो पेयजल की आपूर्ति के लिए एक बोर लगाया हुआ है कालू सरपंच ने, जिसमें 2-2.25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पूरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी प्रक्रिया जारी है। बोर हमने कर दिया है, कनेक्शन कर दिया है, स्टार्टर वगैरह लगा दिए हैं, लेकिन उसमें जो मिट्टी दे रहा है बोर, उसको साफ़ करने के लिए जोहड़ में चला रखा है। 1-2 दिन बाद पूरे गाँव में, हमारे जो गाँव हैं तकरीबन 450 घर हैं, इसमें घर घर में पेयजल आपूर्ति के लिए हमने बोर जो किया है उससे आपूर्ति करेंगे। वरना तो हमारा गांव में घर घर में कुंडे और टैंक बने हुए हैं। तकरीबन 1 महीने में कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा होता है गरीब लोगों का। उसके लिए हमने ये बोर किया है पेयजल आपूर्ति के लिए, ताकि लोगों को पानी का संकट की परेशानी ना उठानी पड़े। और भी कई विकास किए हैं, जैसे गली हैं, चौराहे हैं, ईदगाह है हमारे गाँव में बहुत बढ़िया। अब से पहले हमारे गांव में ईदगाह नहीं थी, मलाई या रनसीका या इधर उधर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना पड़ता था लोगों को। कालू सरपंच ने पुराने कब्रिस्तान थे हमारे गांव में 100 साल पहले, उनको ईदगाह के रूप में मिट्टी का भर्त करवा के ईदगाह के रूप में तब्दील कर दिया है। बहुत ही बढ़िया ईदगाह बना हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पूरा फाइनल कर दिया है। बाकी उसके लिए थोड़े पैसों की ज़रूरत है, वो भी हम आगे करेंगे। उसका प्लस्तर बाकी है, गेट लगा दिया है, लॉक लगा दिया है, उसमें पेड़ वगैरह बो दिए हैं। बहुत ही बढ़िया देख रेख। जो कब्रिस्तान है हमारे, अब से पहले यूं ही पड़े रहते थे, उनमें काबली कीकर खड़ी रहती थी, उनको साफ़ कराकर भर्त कर दिया है। नमाज़ पढ़ने के लिए जो हम जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं मुसलमान भाई, उसके लिए बहुत परेशानी थी हमारे गाँव में। उसके लिए भी कब्रिस्तान जो अगले हिस्सा था वो गलती से हमारे पूर्वजों ने आगे से धर दिए थे। उसमें कब्र जो बनती हैं आगे से बनानी शुरू करती थी, इसलिए पीछे नमाज नहीं होती थी। अब जो पुरानी कब्र थी उनको दबाकर 6 फुट भर्त करके चबूतरा बना दिया है। बहुत ही अच्छा काम किया है कालू सरपंच ने। और बहुत हॉस्पिटल, एक परले मोहल्ले में जो हॉस्पिटल है, खारिया कुआं था पुराना बुजुर्गों का, जिसको खारिया कुआं बोलते थे हम, उसको दफन करके, उसको शहीद करा के, उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया एक 2 मंजिला हॉस्पिटल बनाया है इंसानों का, जहां डॉक्टर बैठते हैं डिस्पेंसरी के रूप में। वहां काफ़ी सुविधा हो गई है हमारे गांव में। जैसे किसी को बुखार चढ़ाता है, छोटे मोटे जो है मरीज होते हैं गांव में, उसके लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। वहां 2 डॉक्टर बैठे हैं परमानेंट, उनसे दवाई ले आते हैं। बहुत ही अच्छा विकास किया है कालू सरपंच ने। स्कूल जो है हमारा, वो पहले छोटा सा स्कूल था, खंडर पड़ा हुआ था, वो चूता था, उसका जो है मरम्मत के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं सरपंच साहब ने। हेड मास्टर था अब्दुल रफ़ीक मलाई वाला, उससे कह कर कालू सरपंच ने उसके साथ मीटिंग कर के काफ़ी विकास किया है। उसमें पेड़ पौधे लगवाए हैं और उसकी मरम्मत करवाई है। गांव में बहुत विकास हुए हैं। आज से पहले किसी सरपंच ने इतने विकास नहीं किए जितने कालू सरपंच ने किए हैं। दर्शकों, जिस तरह से अभी गांव के शख्स मुझे बातचीत के दौरान बता रहे थे कि कालू सरपंच ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत काम किए हैं। 5 साल होने को हैं पूरे, लेकिन विस्तार पूर्वक बताना भी कई घंटे बीत सकते हैं। लेकिन चंद जो मुख्तसर जो मुद्दे जो है चुनाव के समय भी, और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो कालू सरपंच ने निपटाए हैं। लेकिन जनाब एक और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं,
जो नहीं बता रहे थे वो जानकारी दे रहे थे, ये बताइए, लेकिन अब वो खुद भी अपनी ज़बानी बताएंगे। जी, क्या कुछ हुए हैं, आप क्या बताएंगे? सब बढ़िया काम हुए हैं जी हमारे। जैसे ये आंगनवाड़ी सेंटर बना हुआ है और गलियां सारी पक्की हैं जी, सारे बढ़िया हुए हैं। पानी का टैंक बूस्टर बना हुआ है पानी का। क्या ये मानते हैं कि कालू सरपंच के कार्यकाल के दौरान ही काम हुए हैं, उससे पहले नहीं हो पाए? ना उससे पहले नहीं हुए पाए, उसके दौरान ही काम हुए हैं सारे। क्या वजह रही है? पहले वो लापरवाही करते थे सरकार, वो सरपंच भाई विकास उन्होंने तो नहीं किया। क्या मानते हैं कि भाजपा सरकार में काम हुआ है, कांग्रेस के राज में कम हुआ था? ठीक हुआ दोनों। अच्छा, दोनों पार्टियों के समय का अच्छा हाँ। काम हुआ। बढ़िया काम हुआ दोनों। ठीक बात। जनाब, और कुछ कहेंगे आप आखिर में? और कुछ मैं तो यूं ही कहना चाहता हूं, गांव वालों से मेरी अपील है कि ऐसा सरपंच बार बार नहीं बनते गांव में। कृपया इस सरपंच को ध्यान में रखते हुए, जो ये धरोहर है गांव ने बनाई है, गांव ने ही बनाया है, गांव ने ही इसको ये इज्जत दी है। मेरी गांव वालों से अपील है कि ऐसे पढ़े लिखे नौजवान को आगे भी इज्जत देते रहें और देते आएँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा आपसे एक और सवाल होगा कि जिस तरह से सामान्य सीट है आपके गांव के अंदर, ऐसे में कालू सरपंच दोबारा से सरपंच बनना तय है? जी जी, तय है। समर्थन कैसा जनता का? बढ़िया। बड़ी समर्थन। चलिए, ठीक है। दर्शकों, जिस तरह से अभी गांव के दोनों शख्स से हमने बात की और कहा कि कालू सरपंच ने अच्छे कार्य किए हैं और ऐसा सरपंच बार बार नहीं बनता। अगर फिर से हम चुनते हैं तो वाकई में फिर गांव के 4 चांद लग सकते हैं और ऐसे में जनता का भारी समर्थन भी है। ऐसे में और भी मेरा एक और सवाल होगा जनाब से कि जिस तरह से अब चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कालू सरपंच अगर चुनाव मैदान में फिर उतरते हैं तो क्या होगा? 3 बार बन चुके हैं लगातार हमारे ग्राम पंचायत जलालपुर हथीन से सरपंच। जी, 3 बार बन चुके हैं। बाकी अगर बीसी और बीसीए में हमारी सीट नहीं गई, जैसे सीधा सट जमींदारे में हम कह देते हैं कि मेवों पे रही, तो कोई विकल्प नहीं है गांव के पास इसको छोड़ने का। सही बात है। कालू सरपंच हाँ, ही सरपंच। चौथी बार अब के इंशाल्लाह सरपंच बनेंगे और बने रहेंगे, गांव का चौतरफा विकास कराएंगे। चलिए, तो दर्शकों, आज इन तमाम बातों में इतना ही। आज जलालपुर ग्राम पंचायत के बारे में गाँव वासियों ने अपनी जानकारी और प्रतिक्रिया दी कि किस तरह से विकास हुए हैं और भी गाँव के बारे में हम बताते रहेंगे आपके लिए। आज इन तमाम बातों में इतना ही। दीजिए रमज़ान को इजाज़त। जय हिंद।